नमस्कार दोस्तों। कैसे आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम, जैसा कि जानते हैं आप लोग, कि हम डेली एक नए टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं जो स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड होता है। ठीक है ना? और आप लोगों को तरह तरह की जानकारी हम इसके माध्यम से मुहैया कराते हैं। ठीक है ना? आज हमारा टॉपिक है यूएस स्टॉक मार्केट। ठीक है ना? ठीक है ना? यूएस स्टॉक मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं आज हम। ठीक है ना? इस पे हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे? पहले इन्वेस्टमेंट, कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है ना? पहला टॉपिक हम इस पे देखेंगे, टॉप स्टॉक्स लिस्टेड इन अमेरिकन स्टॉक मार्केट। ठीक है ना? बेनिफिट्स, सॉरी इसको हटा देता हूं। अरे भाई, हाँ, एक सेकंड। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या हैं? ठीक है ना? बेनिफिट्स विद यूएस स्टॉक मार्केट। ठीक है ना? और क्या जानेंगे इसके बारे में? और हम जानेंगे इस पे हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करें इन यूएस। और डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तरह तरह के ऑप्शन। और एक टॉपिक सीखेंगे, जानेंगे, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। इन सारे टॉपिकों पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। ठीक है ना? और एक टॉपिक और कवर करेंगे, टैक्स ऑन इनकम। इस इनकम पर हमें टैक्सेस क्या क्या देने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये आप पहले पॉइंट सारे नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत जरूरी नॉलेज है ये, और इसके लिए आप जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। पहले मैं इसको हटा लेता हूं, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ठीक है ना? अब मैं कुछ चीजें आपको वर्बली ब्रीफ कर देता हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, इसको आप समझिएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, ये आपको पता ही है। जब अमेरिका सबसे अमीर देश है, डॉलर भी अमेरिका का है, तो वहां का स्टॉक मार्केट भी दुनिया में सबसे बड़ा है, ये भी आपको पता है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है 53 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है ना? और इंडियन स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है 5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों? तो इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 10 गुना अमेरिकन मार्केट इंडिया की मार्केट से बड़ा है। मैं आपको बता, दुनिया की तमाम कंपनियां आपकी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। मैं जिनके नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, जैसे कि एनवीडिया, सुना होगा आपने। ठीक है ना? एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 1 कंपनी एप्पल, हर कोई एप्पल का मोबाइल खरीदने की चाहत रखता है। अमेजॉन, एक समय पे सिर्फ बुक्स रेंट आउट करती थी, फिर बुक्स सेल आउट करने लगी, और आज की डेट में सबसे बड़ी
वर्ल्ड की चेन बन चुकी है, सबसे बड़ी वर्ल्ड की सप्लाई चेन बन चुकी है। मेटा, बात कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की, जिसके पीछे आप लोग हर समय परेशान रहते हैं, भाई एक रील बन जाए, भाई एक लाइक आ जाए, भाई एक फॉलोअर मिल जाए, ठीक है ना। ब्रॉडकॉम, इनका बिजनेस अपने आप में इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल से अपनी इंडियन इकोनॉमी भी कंपनियों के सामने छोटी पड़ जाएगी। अल्फाबेट, आप नाम गिनते गिनते थक जाएंगे, वर्ल्ड की टॉप कंपनियां, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, सबसे महंगा सब्सक्रिप्शन, और जल्दी कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी नहीं होता है, ठीक है ना। सिस्को, सिस्को सुना ही होगा आपने, टी मोबाइल, पेप्सी, सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते हैं इसके प्रोडक्ट, पेप्सी को, लेज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है ना। क्वालकॉम, प्रोसेसर्स आते हैं इसके क्वालकॉम के, आपने सुना होगा, ठीक है ना। एडोब, इसके बिना डिजिटल प्रमोशन तो बहुत मुश्किल है। हनीवेल, ब्रांड नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिकन मार्केट में लिस्ट है और ये वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं। स्टारबक्स, इंटेल, घर घर इंटेल का पीसी यूज होता है, ठीक है ना। पेपाल, पेमेंट सिस्टम, यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम, हर कंट्री के लिए बना हुआ है ये। ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क सुना होगा आपने, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टॉप कंपनीज है और लिस्टेड हैं हमारे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। ये आपने अगर लिख लिया हो तो मैं आपको ये सारा हटा देता हूं ताकि कंटेंट में और भी लिख सकूं यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, राइटिंग मत जाइएगा, हम कोई आर्ट की क्लास नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों ये कंपनियां लिस्टेड है, ये कंपनियां आज से नहीं सालों से बिजनेस कर रही हैं और अरबों डॉलर का इनका बिजनेस है, ठीक है ना, अरबों डॉलर का इनका बिजनेस है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इन कंपनियों का कारोबार दुनिया भर में है और पिछले कुछ दशकों में इन कंपनियों ने अपने निवेशकों को बिग रिटर्न बना के दिया। बिग रिटर्न मतलब बहुत मोटा पैसा प्रॉफिट बना के दिया है इन कंपनियों ने। और आज हम आपको यही बताएंगे इन कंपनियों में निवेश कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात, फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है ना। बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स की बात करें, एक्चुअली जिस तरह आप भारत में रहते हुए भारतीय शेयर बाजार में, भारत में रहते हुए भारतीय शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल कैसे किसमें इन्वेस्ट करते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, उसी तरह से आप अमेरिकी इंडेक्स में भी, अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो। और पैसा लगाने के दो फायदे हैं, दो प्रॉफिट हैं। पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट ये, एक तो जैसे जैसे कंपनियों का बेनिफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। और सेकंड जो बेनिफिट है, सेकंड बेनिफिट हमारा है वो है डॉलर की वैल्यू। डॉलर वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रही है और रुपीज की वैल्यू दिन ब दिन गिर रही है, ठीक है ना। तो पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा डॉलर कमजोर हुआ है, सॉरी डॉलर मजबूत हुआ है और रुपया कमजोर हुआ है। आज के टाइम पे $1 86 रुपीज के बराबर ट्रेड करता है अप्रॉक्स। वहीं अगर 2004 की बात करें हम, 2004 में, ये बात हो गई 2025 की, और 2004 में आपका एक जो डॉलर का भाव था, एक जो डॉलर का भाव था वो था कितना,
ओनली 46 रुपीज, ओनली 46 रुपीज था। ठीक है ना। तो ग्लोबल मार्केट में निवेश करने से जहां आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वहां साथ में आप डॉलर के बढ़े हुए पैसे का भी, बढ़े हुए रेट का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीयों को, इंडियंस को विदेशी स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश करने की अनुमति मिले करीब 21 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि विदेशी शेयर बाजार में पैसा लगाते भी है, नहीं लगाते, कैसे लगाते हैं। हालांकि शेयर बाजार अमेरिका का हो या भारत का हो, रिस्क दोनों जगह। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट में वहां रिस्क नहीं है, वहां रिस्क भी है, रिस्क दोनों जगह है। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सारा पैसा उठा के अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, नहीं। आपको अपने पैसे का एक पार्ट, कोई भी पार्ट हो, 50% कर लीजिए, जैसा आपके पास पैसा 25% कर लीजिए, एक पार्ट जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट में, उसको आप इंडिया के साथ साथ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करो। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। ये बात आती भाई कैसे इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। कहीं जाना नहीं है आपको, घर बैठे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन के तौर पे ग्रो ले लीजिए, ग्रो के द्वारा आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। IND मनी, इसके द्वारा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। वेस्टेड फाइनेंस, इस ऐप के द्वारा भी आप, इस कंपनी के द्वारा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। बहुत सारे, यहां तक कि ICICI डायरेक्ट का जो ऐप है उसके द्वारा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। ठीक है ना। सबसे पहले निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, ये आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। ये आप जीरोधा, ICICI डायरेक्ट, कई कंपनियां जिनके माध्यम से आप अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है ना। कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर भी, जैसे चार्ल्स स्वैब है, TD अमेरिट्रेड है, इनके द्वारा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। TD अमेरिट्रेड, ये कुछ ऑप्शन भी है जिनके द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा भाई, डॉक्यूमेंट तो जरूर चाहिए होगा, बिना डॉक्यूमेंट के आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। पैन कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन है, ETF है, म्यूचुअल फंड है। ठीक है ना। वैसे ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बात, आप टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे स्टॉक्स में आप टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे स्टॉक में सीधे निवेश कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर जी इनके शेयर तो बहुत महंगे हैं। भाई इंडिया में नहीं है ऐसा, यहां पर एक सिस्टम चलता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है $1000 का और आप चाहते हो नहीं भाई मुझे खाली ₹100 इन्वेस्ट करना, तो अगर ₹1000 में आपको एक शेयर आएगा तो ₹100 में आपको जितना आपका शेयर बनेगा
0.001 जो भी बनेगा वो आपको शेयर उतना अलॉट हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल टुकड़ों में आप शेयर को टुकड़ों में भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है वहां पर, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप शेयर को टुकड़ों टुकड़ों में भी खरीद सकते हो भाई। $100 का अगर $1000 का है, आप 100 डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10वां हिस्सा उसको मिल जाएगा। आप $10 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका 100वां हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है ना। 100 पार्ट मिल जाएगा आपको, इसमें 10 पार्ट मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से अगर आप $1 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 1000वां पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पार्ट में, फ्रैक्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आप ईटीएफ के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ईटीएफ, आप अगर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे लोकप्रिय जो है ईटीएफ, आप नैस्डैक 100 का ईटीएफ ले लीजिए जो अपने इंडिया में लिस्ट है, मोतीलाल ओसवाल वालों का, मोतीलाल ओसवाल वालों का नैस्डैक 100 का स्टॉक आपका इंडिया में लिस्ट है, उसको भी आप ले सकते हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रहे दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है आपका। आपने अगर नाम ना सुना तो मैं आपको नाम बता देता हूं, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। इसमें तो आपको फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें नैस्डैक की 100 कंपनियों, नैस्डैक की 100 कंपनियां इसके अंदर आती हैं। आप अगर एक ईटीएफ नैस्डैक का लोगे तो उसमें करीब आपकी 100 कंपनियों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक तरीके से अमेरिका की, और वैल्यू लगभग 150 के आसपास, वैल्यू लगभग 150 के आसपास। कौन सी बुरी है, मैं आपको बता देता हूं। आज के टाइम पे, आज के समय पे अगर नैस्डैक की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो सिर्फ ₹200 चल रही है। जो मैं आपको एक सिनेरियो भी दिखा देता हूं नैस्डैक 100 का। नैस्डैक 100 की जो वैल्यू है आज के टाइम पे ₹200 है, ठीक है ना। और इसी को मैं आपको फिर बता देता हूं। यही ईटीएफ अगर आप आज से, यही ईटीएफ अगर आप आज से 2 साल पहले चले जाते, अगर आज से आप 2 साल पहले चले जाते तो ये आपको मात्र ₹150 में सेम ईटीएफ मिल जाता। 150 वाला ईटीएफ 2 साल के अंदर ₹200 का हो गया। आप बताइए क्या कोई शेयर आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है? कोई शेयर आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है? ठीक है ना। अगर मार्च 24 पे मैं बात कर रहा हूं अभी जनवरी 24 की, जनवरी 24 में मैं लिख देता हूं, जनवरी 24 में इस ईटीएफ की वैल्यू थी आपकी ₹136। आज कितनी है? ₹200, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं 2023 जनवरी 2023 में इस शेयर की वैल्यू थी ₹87। आज कितनी है भाई? ₹200। आप समझो आपने अमेरिका की 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपका पैसा मात्र 2 ईयर, ओनली 2 ईयर में मोर देन डबल हो गया, मोर देन डबल हो गया, वो भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद। आप ये समझिए मोर देन डबल हो गया। तो दोस्तों आपके पास नैस्डैक जैसे ईटीएफ के ऑप्शन भी है, नैस्डैक और S&P 500 जैसे हमारे यहाँ एनएससी और बीएससी है, वहां पे S&P 500 इंडेक्स है, नैस्डैक है, ठीक है ना, नैस्डैक 100 है, ये वहां के टॉप इंडेक्स हैं। इनमें आप पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा भी लगा सकते हो, इंडेक्स फंड के द्वारा भी लगा सकते हो, ईटीएफ के द्वारा भी लगा सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की सुविधा मिला। अभी मैंने आपको बताया था
फ्रैक्शन इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है अगर कोई शेयर $200 का है, आप कहते हो नहीं भाई मेरे पास $200 नहीं, मेरे पास ओनली $1 है, मेरे पास ओनली $1 है। अगर आपके पास $1 है तो भी आपको उसका एक पार्ट, उस शेयर का 200वां भाग, 200वां पार्ट आपको अलॉट हो जाएगा, 200वां पार्ट आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप $1 भी लगा सकते हो। मैं बता देता हूं आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत कोई भी भारतीय, कोई भी इंडियन पर ईयर $2.5 लाख तक इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, आप जापान की मार्केट, आप चाइना की मार्केट, आप रूस की मार्केट, आप अमेरिकी मार्केट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अपने बैंक के साथ आपको एक LRS फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा में जो दूसरी कंट्री की जो करेंसी होती है उस पर ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे और दूसरी बात कर लेते हैं हम टैक्सेस की। टैक्सेस क्या लगता है, देखिए सीधी सी बात, अगर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भारत में कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है, आपको पता ही है। लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर 20%, आपका 20% कैपिटल गेन लगता है, और शॉर्ट टर्म पर आपका 15% कैपिटल गेन लगता है। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं फिर बता दिया आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा डिविडेंड पर अमेरिका में 25% टैक्स कटता है। मैं आपको बता दूं, डिविडेंड में अमेरिका में 25% टैक्स कटता है, जिसके लिए आप भारत में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। मतलब जैसे आपको डिविडेंड मिला अमेरिका में, तो उसमें मान लिया आपको ₹100 डिविडेंड मिला, उस ₹100 के डिविडेंड में 25% आपका अमेरिकी गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया, ठीक। लेकिन उस टैक्स को आप इंडिया में DTAA करके एक फॉर्म होता है, एग्रीमेंट फॉर्म होता है, जिसको भर कर आप उसको क्लेम ले सकते हो, उसको आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों आज देखिए मैंने आपको ऐसी जानकारी दी है कि जल्दी आपको ऐसी कोई जानकारी देगा नहीं। तो आप लोग खाली इंडियन स्टॉक मार्केट तक ना सीमित रहिए, आप इंडिया से बाहर की मार्केट में भी बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सुविधा आज की नहीं है, ये सुविधा 21 साल पुरानी, पर आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, जिसकी जानकारी देने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी हो, इसको आगे भी शेयर कीजिए, इस चैनल को आगे भी बढ़ाइए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों को प्रमोट कीजिए, क्योंकि उससे आपका कुछ नहीं जाना, लेकिन अगर उन्हें कुछ मिला तो वो कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।